हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या करंट एनर्जीज़ है और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस आपके लिए परमानेंटली रीयूनियन के ऊपर लेकर आई हूँ कि आपका परमानेंटली रीयूनियन आपके पर्सन के साथ कब होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को डिमांड आ रही थी इस रीडिंग की कि मैम परमानेंटली रीयूनियन के ऊपर जो इस टॉपिक पर जो है वो रीडिंग कर दीजिए। अगर आप भी परमानेंटली रियूनियन के ऊपर जो है वो आज की रीडिंग देखना चाहते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि कब होगा आपका परमानेंट रियूनियन आपके पर्सन के साथ और कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या एंजल आपको साइन देंगी और क्या चीज़ जो है वो आपको लगेगा, मतलब कि हाँ अभी रियूनियन होने वाला है। लाइक कुछ भी ऐसा साइन जो भी मुझे दिखाई देगा मैं सारा बताने वाली हूँ। जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ओके देखिए फर्स्ट एनर्जीज तो मेरे को यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कंट्रोल की ही आ गई है। तो भाई परमानेंटली रियूनियन की एनर्जीज़ तो है, लेकिन कंट्रोल की एनर्जीज़ क्यों आ गई है? क्या किसी ने आपके रिलेशन में या फिर किसी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, अपनी बातों में लगा कर रखा है? तो चलो थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ आ रही है। उनकी तरफ से कंट्रोल आया है, लेकिन दूसरी चीज़ मैं उनकी तरफ से जो एनर्जीज़ देख रही हूँ उस एनर्जीज़ को देख कर तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आप देख रहे हो फ्रूटी से चीज़ आ रही है, मतलब उनके दिल में फीलिंग्स है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही हैं। अब क्या क्या चीज़ें हो रही है? कंट्रोल दिख रहा है अभी, कंट्रोल जो कर रहा है उनके ऊपर कि नहीं तुम्हें इस रिलेशन को छोड़ना है या फिर आप रिलेशन में नहीं जाओगे, लाइक कुछ भी ऐसा। तो वो क्या कंट्रोल है थोड़ा सा देखेंगे, डिफाइन करना पड़ेगा इस कंट्रोल को, क्योंकि कंट्रोल तो है लेकिन कंट्रोल के बाद तुरंत ये कार्ड आया है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये तो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन, और जो एनर्जीज आ रही है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो अब जब ये चाह रहे हैं आपके साथ रियूनियन, ये दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या चीज़ है जो इतना कंट्रोल और ये क्या है आगे थोड़ा सा देखेंगे, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर इनकी तरफ से तो मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इनकी तो फीलिंग्स है आपको लेकर, और क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो मुझे इनकी तरफ से वाइब्रेशन मिल रही है, तो डेफिनेटली मैं तो आप यही बोलना चाहूँगी कि मैंने भी पूरे कार्ड्स नहीं देखे हैं, पूरे कार्ड्स लिए नहीं, लेकिन मैं इन्हीं 3 कार्ड्स की अगर बेस पर अगर बोलूँ और अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो कहीं ना कहीं कंट्रोल साफ दिख रहा है। फर्स्ट एनर्जीज कंट्रोल की है, तो इनको कंट्रोल किया हुआ है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है नो कांटेक्ट वाली बन रही है, क्योंकि जब कंट्रोल है तो क्यों कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि मतलब या तो दूरियों को दर्शा रहा है ये कंट्रोल। अभी इनका फेस भी अगर आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे कि मतलब किसी का कंट्रोल, किसी का प्रेशर है इनके ऊपर। अब ये क्या है अभी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन हाँ इनकी फीलिंग्स में तो लग रहा है कि अगर कोई रोके ना इनको और कहीं कोई इशू ना हो तो ये तो आपका साथ देने को तैयार है। या तो आपकी मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, एक्सट्रामैरिटल अफेयर हो, आपका आई डोंट नो फ्रेंडशिप हो, बोथ आर डिफरेंट साइड, मैरिड हो। देखो मेरे पास बहुत तरह की रीडिंग्स आती हैं, तो कोई भी एनर्जीज हो सकती है आपकी, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स आ रही है उस फीलिंग्स में देखकर मुझे लग रहा है कि ये तो आपका पूरा पूरा साथ देना चाहते हैं। आज इनकी फीलिंग्स में लव दिख रहा है मेरे को, क्योंकि इनकी एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब अगर मैं सही से बोलूँ तो सीधे सीधे बोलूँ मतलब, तो यहाँ पर अगर कंट्रोल ना हो तो ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अभी देखो यहाँ पर मेरे पास कार्ड्स आ गए हैं, चलो जो भी आ रहे हैं एनर्जीज़ को मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे को माइंड की एनर्जीज आ रही है, तो किसी बात की नाराज़गी भी है क्या? मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, कुछ गुस्सा है, कुछ नाराज़गी या कुछ ईगो चीज़ें भी दिख रही हैं, ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। देखो कंट्रोल की जो एनर्जीज आती है तो कभी ज़रूरी नहीं कि हर टाइम थर्ड पार्टी ही कंट्रोल करे। कभी कभी गुस्सा, नाराज़गी, ईगो, ये चीज़ें भी हमें कंट्रोल कर लेती हैं और आगे नहीं बढ़ने देती हैं। मतलब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए गुस्सा दिख रहा है यहाँ पर, ईगो दिख रहा है यहाँ पर, तो अगर गुस्सा है तो गुस्सा है, गुस्से के पीछे प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, लव भी दिखाई दे रहा है। पर गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा है, कुछ बात हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपसी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं बस 100 स्टेप पीछे ले लेते हैं। गुस्सा इतना कंट्रोल कर रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ईगो इतना ज़्यादा है कि मतलब जो फीलिंग्स हैं, जो लव है, वो सब पीछे रह गया, ईगो सबसे ऊपर आ गया। तो ये चीज़ें भी कंट्रोल करते। तो फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर कंट्रोल आई है, तो कंट्रोल यहाँ पर गुस्से वाला भी दिखाई दे रहा है, ईगो का भी कंट्रोल
दिखाई दे रहा है, बर्डन भी दिखाई दे रहा है किसी इंसान का, कि कोई फैमिली है या कोई इशू है जिसका बर्डन भी इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो या तो इनका कोई एक्स है या फिर कोई न्यू थर्ड पर्सन जो इनके लाइफ में जुड़ा है अभी अभी जिसके साथ इनका बात होती है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स में उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए लव नहीं है। लेकिन हाँ, लव तो नहीं है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो भी पर्सन है वो इनको कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनको इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, इनकी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, उसने मतलब बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस से या किसी भी तरीके से इनको इस तरीके से कर लिया है कि मतलब जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, आपकी कोई बात नहीं समझ रहे होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल कि आप इनको समझाइए या आप इनको बताते होगे, तो आप देखते होगे कि भाई आप तो इनको इतना समझा रहे हो, इनका इतना बता रहे हो, इनको इतनी इस चीज़ का एहसास दिला रहे हो कि भाई चीज़ों को समझो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, लेकिन देन उसके बाद भी ये पर्सन जो है वो समझ ही नहीं रहे हैं, बात को समझ ही नहीं रहे, गुस्से को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने मैसेज किए हो, टेक्स्ट किए हो, इनसे बात करने के लिए कॉल किया हो, लेकिन यहाँ पर तो ये कॉल भी नहीं ले रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ ही मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। फीलिंग्स में लव होने के बाद भी ये सारी चीज़ें इनको कंट्रोल कर रही हैं। तो दूसरी चीज़ इन्होंने इनका जो मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रही है कि इनका फैमिली या कोई ऐसा मेंबर है, कोई पर्सन है फैमिली का जिसका इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर ये उस रिलेशन को छोड़ना भी चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ प्यार लव जो है वो आपसे है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इस वजह से या फैमिली की वजह से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही जिससे कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस समय आपस में बातचीत हो नहीं रही है। इनका रिश्ता किसी और के साथ भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कुछ एनर्जीज़ में। तो वो जो पर्सन है ना, वो कंट्रोल करके इनको रखा हुआ है, इनकी फीलिंग्स में नहीं है। तो लौटना भी चाहते हैं, मैंने आपसे जस्ट बोला कंट्रोल है, लेकिन दिल में पीछे छुपा हुआ लव है, क्योंकि बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन है। एंड कहीं ना कहीं ये आपको मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब इनकी फीलिंग्स है, लेकिन गुस्सा बहुत है, नाराज़गी बहुत दिखाई दे रही है। आपस में बातचीत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम पर हो रही है कि जितना आप क्लियर करने चलोगे ना इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उतनी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। ये बात भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि दिख रहा है मेरे को ऐसा। अभी मैं थोड़ा सा आपको राशि बता देती हूँ। सैजिटेरियस नज़र आ रहे हैं। ओके, लव बहुत प्यारा कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स में लव है। एरीज है, वर्गो है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा। ओके, सो यहाँ पर लियो एंड कैंसर, यहाँ पर ये राशियाँ नज़र आ रही है आपके पर्सन की। तो देखो इनकी जो दिल में है, कोई तो है इनको जो मिसगाइड बहुत ज़्यादा आपके लिए कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि इनको इतना मिसगाइड कर रहा है। ये इनकी फीलिंग्स अच्छी खासी आपके लिए है, इनकी फीलिंग्स में लव अच्छा खासा दिख रहा है आपको लेकर, काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं रिलेशनशिप में। अपने सोचते हैं कि मतलब मैं इस रिलेशन को नहीं छोड़ूंगा। अब ये पार्टनर आपको कोई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इनको लव है आपसे। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो इनको इतना ज़्यादा आपके खिलाफ जो है मिसगाइड कर दिया, इतना ज़्यादा आपके खिलाफ ऐसे तरीके की चीज़ें जो है वो क्रिएट सामने कर दी हैं, जो कि ये शायद अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ये आपकी हर बात को गलत, मतलब आप जो बोलोगे वो गलत, आप जो कहोगे वो गलत, हर बात गलत, हर चीज़ गलत आपकी, मतलब कोई बात इनको इस समय समझ नहीं आ रही। और जबकि इनके दिल में फीलिंग्स है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना है। अब आपकी कौन सी एनर्जीज़ है वो आप देखिए। अब मैं देखने जा रही हूँ कि परमानेंटली रियूनियन इस कंडीशन में होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, कैसे होगा और क्या साइन मिलेगा। तो अभी चलो इस चीज़ को देख लेते हैं डियर गाइस। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ कार्ड और देख लेते हैं। वाह, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ कार्ड के नीचे गुस्सा अगेन। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में नाराज़गी, या मान लीजिए आप दोनों नाराज़ नहीं है, मतलब कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ हैं इस समय कि नाराज़ आप दोनों नहीं हो, नाराज़ है थर्ड पार्टी, और उसके अगेंस्ट कोई भी काम कर रहे हो कि आप में फीलिंग्स है, उनमें फीलिंग्स हैं, दोनों में फीलिंग्स बराबर है, लव बहुत है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो, मतलब आप मिल रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो थर्ड पार्टी को बहुत गुस्सा आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पर भी बहुत गुस्सा आ रही है। ये भी कार्ड इंडिकेट कर रहा है। इसमें जो एनर्जीज आ रही है वो ये भी कर रही है कि आपके
आपके जो पर्सन है ना इस समय थर्ड पार्टी के ऊपर गुस्सा है, उनको उस पर गुस्सा आ रहा है, उस पर क्रोध आ रहा है कि मतलब तुम मुझे क्यों नहीं मिलने दे रही हो, या तुम क्यों मुझे हम दोनों को अलग करने में लगे हो। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि बार बार मेरे को लव का कार्ड दिख रहा है, बार बार मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है, गुस्सा का कार्ड दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों के बीच में तो है गुस्से वाली एनर्जी, लेकिन थर्ड पार्टी का गुस्सा भी इनको बहुत झेलना पड़ रहा है, ये चीज़ मैं बोलूँगी। और कहीं ना कहीं आपस में इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा झगड़ा भी मेरे को दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द या तो होने वाला है इन दोनों के बीच में झगड़ा, या फिर हो चुका है। तो चलिए अभी इन कार्ड्स को पहले मैं हटा दूं ताकि मेरे को थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए और आपको भी मैं समझा पाऊँ अच्छा से। राशि मैंने बताई दी है आपको। अभी देखते हैं परमानेंटली रियूनियन अब इनके साथ आपका अगर होता है तो कब तक होता है, क्या साइन मिलेगा और क्या चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं, थोड़े कार्ड्स लेने दीजिए मेरे को। ओके, फर्स्ट एनर्जीज में इनका मैसेज आएगा, इनका मैसेज आएगा आपको लेकर। जो ब्लॉकेज है, मान लीजिए सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया हुआ तो पहले तो अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज में दिखाई दे रही है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन गलतियों को पहले तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग राह देख रहे हैं, इनका फोकस है आपकी तरफ, फोकस आपकी तरफ है और किसी तरफ फोकस नहीं है। तो क्लियरिटी चाहते हैं आपके और उनके अपने बीच में। तो कहीं ना कहीं कोई मैसेज या कोई कॉल आपकी तरफ आएगा। एंजल साइन आपको मिलने वाले हैं, कुछ एंजल साइन कि 3 नंबर आपको दिखाई देगा बार बार, ये 3 या 5 नंबर आप, क्योंकि 5 नंबर ज़्यादा है तो मेरे आप पहले मैं 3 बोल रही थी बट अब मैं 5 बोलूँगी क्योंकि मेरे को 5 में ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। तो 5 नंबर आपको दिख सकता है, 3 भी दिख सकता है बट 5 नंबर दिख सकता है। 5 और 3 को भी प्लस करके आप जो भी निकलता है 8 नंबर वो भी आप दे सकते हो। मतलब ये जो नंबर्स मैं बता रही हूँ इस टाइम पर डेट, आवर्स, मिनट, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी। दूसरी चीज़ थ्रोट चक्र की एनर्जीज आ रही है तो गिले शिकवे दूर होंगे। मतलब हो सकता है कि जब भी आपसे बात करें तो कुछ ऐसा बोले जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए आप उस बात पर। मतलब इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, वो बोला। कुछ एनर्जीज ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि जो ये बोलेंगे उसमें आपको रोना आ जाएगा। मतलब ये अपनी सच्चाई आपको बताएंगे कि आप सोच रहे हो कि ये दूर जाना चाहते हैं, नहीं, तो कुछ सीक्रेट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि कुछ सीक्रेट्स ही आपको बताएंगे अपने से या थर्ड पार्टी के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो राज भी बताएंगे आपको। एंजल्स मैंने नंबर आपको बताए हैं, साइन में आपको और चीज़ों के बारे में बताऊंगी। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नंबर्स या कुछ इनकी जाने पहचाना, इनका नेम अगर आपको बार बार शो हो रहा है, ठीक है, इनका नेम शो होने लगेगा आपको बार बार। अगर रियूनियन के आसपास का टाइम है नेम शो होने लगेगा, इनसे मिलता जुलता चेहरा आपको आपके सामने आने लगेगा, ठीक है, इनकी फीलिंग्स आपको आने लगी, कोई इनकी बात सोचने लगोगे आप, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में इनको देखने लगोगे बार बार। मतलब आप इनको भूल नहीं पाओगे, बार बार इनका ख्याल ही आएगा आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज रियूनियन की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कब हो सकता है मैंने बता दी, कैसे हो सकता है मैंने बता दी, मैसेज पहले ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, कोई फ्रेंड है आप दोनों के बीच में, कोई कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई रिलेटिव्स, कोई ऐसे थर्ड पर्सन, मतलब लाइक थर्ड पार्टी नहीं है वो, मतलब कोई ऐसा फ्रेंड्स जो आपको आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करे या फिर आप दोनों को दूसरे के नज़दीक लेकर आए। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो आपकी तरफ से भी हो सकता है, इनकी तरफ से कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको मिलाएगा। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और कुछ एनर्जी से मैंने बोला कि पहले मैसेज आएगा इनकी तरफ से, फीलिंग आपके साथ शेयर करेंगे। जो एनर्जीज है परमानेंटली रियूनियन की, उसके हिसाब से जो ड्रीम्स होंगे आप दोनों के बीच में, वो ड्रीम्स कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं। तो सीधा आपको प्रपोज करेंगे ये, मतलब अगर जो गिले शिकवे हैं आप लोग की, जो क्लैरिटी है वो दूर अगर हो गई तो कहीं ना कहीं सीधा प्रपोज करेंगे आपको। सीधा आपको हो सकता है कि मैरिज के लिए बोल दें, या फिर सीधा आपको बोल दें डायरेक्ट कि भाई हम अलग रहेंगे, अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे और बहुत हो गया मतलब अलगाव, अब हमें एक रहना है, किस तरह अब हम एक होंगे। प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं आपके साथ मिलकर ये। एंड दूसरी चीज़ मैं इनकी एक चीज़ और देख रही हूँ कि इनकी जो एनर्जीज कुछ लोग की ऐसी भी आ रही है कि मतलब रिलेशन किसी और के साथ हो गया है और परमानेंटली जो है वो कहीं जो है इनकी लाइफ से जो है वो अलग हो गए। तो भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि बार बार इनका जो फोकस है वो आपकी तरफ बन रहा है। तो अगर कुछ ऐसे एनर्जीज, कुछ ऐसा आभास हो रहा है आपको, कुछ ऐसे साइन दिखाई दे रहे जो मैंने बोला, मिलता जुलता नेम है, डेट है, या फेस बार बार दिखाई दे रहा है, या ऐसी कोई पर्टिकुलर, तो आप समझ लीजिएगा
कि ऐसी चीज़ें होंगी आपकी। एंड इसमें भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, आपको मैं 2 कार्ड सॉल्व लूँगी और उसमें बताऊंगी आपको कि किस टाइम पर हो सकता है। टाइमिंग जो मैं बता रही हूँ, टाइमिंग में इनका कॉल जो है या तो बिल्कुल मॉर्निंग में आएगा आपके पास, इनका मैसेज जो है वो मॉर्निंग में आ जाएगा, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। आप मतलब ये सोचोगे कि आप सोकर उठे हो आप, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग इनको देखोगे कि मैसेज पड़ा हुआ है इनका या कोई कॉल इनका पड़ा हुआ है किसी अन्य नाम से, या फिर मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि ये शाम के टाइम आपको मतलब इवनिंग टाइम जो होगा ना, नाइट तक आप समझ लीजिएगा, उस टाइम पर ही आपसे अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। मतलब बहुत लेट नाइट नहीं, इवनिंग टाइम होना चाहिए जो अराउंड 10 से पहले का होगा आई थिंक। ठीक है, अगर इवनिंग में होगा तो 9-10 बजे से पहले का ही मैसेज इनका आएगा, कॉल आएगा, या फिर कोई बात इनसे मिलती जुलती कोई फ्रेंड सर्कल या आपको बोलेंगे। तो ये टाइमिंग जो है वो मैं आपको बता दूंगी। और दूसरी चीज़, इनका परमानेंटली रियूनियन आपके साथ होगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लानिंग इनकी भी चल रही है अंदर अंदर। सो डियर गाइज, आई होप सो। और उसके बाद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए परमानेंटली रियूनियन की, रिलेशन की, तो आप जो वीडियो पर नंबर आ रहा है उस नंबर पर मुझे मैसेज करें, कॉल ना करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। एंड पेड सर्विस है, एंड रीडिंग लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।